इज किंग लगान वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई? और ये कैसे भूल सकती हूँ मैं, किंग राणा फ्रॉम तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखा देखा भारतीय नारी। हाँ जी आप बिल्कुल सही समझे। सो हेलो, दिस इज अनुभूति जैन फ्रॉम पीयू पल्स, और आज हमारे बीच में प्रेजेंट है वन ऑफ द मोस्ट फेमस आर्टिस्ट यशपाल शर्मा। तो आइए करते हैं इनसे बातचीत। हेलो सर, वेलकम टू पीयू पल्स। हेलो, थैंक यू सो मच। सो सर, जैसे कि हम सब जानती हैं कि यू आर एन एलुमनाई ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी, तो जो आपकी जर्नी रही है फ्रॉम बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी टू बीइंग वन ऑफ द मोस्ट फेमस आर्टिस्ट, तो उस पर आपका क्या टेक है? ठीक है, आई एम फीलिंग सो लकी। मैं आज यहाँ आपके सामने बैठा हूँ तो मेरे को इतना, कल हमारी वो भी है, मीटिंग भी है हॉस्टलर्स की, मतलब गेट टुगेदर जिसको बोल सकते हैं, एलुमनी मीट। तो आज मैं आया यहाँ, जिस हॉस्टल में इतने साल पहले 90 में खाना खाया था, आज 11 और 24 कितने हो गए, 35 साल बाद आज वहाँ खाना खाया है। तो इट्स अनदर फीलिंग एंड रियली आई कैंट एक्सप्रेस इन वर्ड्स, आई कैन फील इट। मैं अपने इंडियन थिएटर में, जहाँ से मैंने पास आउट किया, एक्टिंग सीखी NSD से पहले, वहाँ भी जाके आया। नवदीप मैडम से, वहाँ चेयरमैन है आजकल, तो उनसे भी मिल के आया, बच्चों से भी मिल के आया, उनके साथ बातचीत करके आया 1 घंटा। बहुत अच्छा लगा और बहुत मज़ा आया, और पुराने साथी सब मिले हैं जो पंजाब यूनिवर्सिटी के पुराने हॉस्टलर्स हैं। बहुत सारे नए दोस्त मिल रहे हैं और कल मिलेंगे, ये 100% मुझे भरोसा है, और ज़िंदगी यही है। सर, इतने टाइम के बाद आपको देखने के बाद आपके पुराने दोस्त और आपने जो स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्शन किया है, तो उनका क्या रिएक्शन रहा है? उनका रिएक्शन अच्छा ही रहा है। मतलब अगर कुछ मेरी वजह से अगर किसी की ज़ुबान पे या चेहरे पे मुस्कान आती है, या अगर उनके दिमाग में थोड़ी सी इंस्पिरेशन आती है, जैसे आज हुआ, तो उससे बढ़िया बात और क्या हो सकती है। जब आप कोई बात बोलते हैं और उनमें से 2% लोगों के ऊपर भी असर पड़ जाए, तो इससे सक्सेस, मतलब बहुत बड़ी बात होती है। और इनके साथ आज बैठ के खाने खाए हैं, चाय पिए हैं, पुराने दोस्तों के साथ, पुराने यहाँ के सीनियर्स के साथ जो यहाँ से पास आउट हैं उनके साथ, तो मेरे ख्याल से ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। और हमारा ग्रुप है, एक्चुअली हम सबको एक दूसरे को धीरे धीरे जानना शुरू कर रहे हैं ग्रुप के थ्रू। मैं थोड़ा सा कम देख पाता हूँ ग्रुप, लेकिन जितना भी देखता हूँ मैं दिल से देखता हूँ। फिर किसी का कोई मैसेज होता है, मैं उसका नाम पढ़ता हूँ। प्रॉब्लम बस इतनी है कि 70% नाम है ही नहीं उसमें मेरे, क्योंकि मुझे पता नहीं कौन खाली लिखा होता है या सिर्फ नंबर लिखा होता है। बट आई एम एन्जॉइंग दिस इज़ मेरे ख्याल से एक दोस्ती जिसको बोलते हैं कि ज़िंदगी दोस्तों के लिए और दोस्तों के साथ होनी चाहिए। ये जो ग्रुप है, पहली बार मैंने देखा है। एक तो 1000 उससे ऊपर, 1200 से 1250 के आसपास लोग। मेरा एक और ग्रुप है आर्टिस्टों का, जिसमें सिर्फ 110-12 लोग हैं। वो मुझसे नहीं संभल पा रहा है, मतलब इतना मेंढक तोलने जैसा हो रखा है मेरे लिए। 1 किलो मेंढक दे दो तो कैसे देंगे। तो अब ये ग्रुप इतने बढ़िया से चल रहा है, एक दूसरे की हेल्प भी हो रही है पूरे इंडिया में, अब्रोड, हर जगह, कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, हर जगह यहाँ के पुराने लोग हैं पास आउट, और एक दूसरे की हेल्प, कनाडा तक भी हेल्प की। अगर किसी को कोई हेल्प चाहिए तो आई एम देयर। कहीं यहीं फाजिलका से मैं कहीं कोई चीज़ चाहिए, चंडीगढ़ से, दिल्ली से, हाई कोर्ट से, वहाँ से, पुलिस की तरफ से, ये मतलब हर जगह, हर फील्ड में देयर आर सो मैनी पीपल। मुझे नहीं लगता कि 1 या 2 यूनिवर्सिटीज़, शायद JNU एंड डून यूनिवर्सिटी के अलावा, मुझे नहीं लगता कि कहीं कुछ ऐसा कुछ देखने को मिलता होगा। तो सर, आपने इतनी फेमस मूवीज़ की हैं, इतने में एक्ट किया है, तो ऐसा कोई रोल या कोई इंसिडेंट जो आपके दिल के बहुत करीब हो? नहीं, ये क्वेश्चन ना सब लोग तैयार करके आते हैं, पर मुझे समझ नहीं आता कि इसका क्या मतलब है। इतने सारे का 125-150 फिल्में हो गई हैं, अब कितने सारे किस्से और कितनी सारी बातें, और मैं यूट्यूब में आप देख सकते हैं इतने सारे इंटरव्यूज़ हैं, मैं क्या रिपीट करूं। बस कुछ ऐसा होता है ना जिससे आपको अपने कॉलेज डेज, अपने PU डेज का नॉस्टैल्जिया आया हो, या कुछ ऐसा कि जो याद ही रह जाता है? नहीं, मैं एक चीज़ ज़रूर शेयर करना चाहूँगा। जो नए लोग या स्ट्रगल कर रहे हैं ना, उनको बड़ा अच्छा लगेगा। और जो छोटे शहर से जाते हैं उनकी मेंटेलिटी कैसी होती है,
तो मैं खाली था, स्ट्रगल कर रहा था। शूल अर्जुन पंडित ये की थी, थोड़े थोड़े पैसे मिल गए थे, अच्छा रोल था, लेकिन अर्जुन पंडित में भी सनी देओल के साथ, तो मैंने सनी देओल के साथ पोस्टर में भी था मेरा फ़ोटो। तो मैं जब शूटिंग कर रहा था ऋषिकेश में, तो मैंने भैया को फ़ोन किया, भैया मैं सनी देओल के साथ शूटिंग कर रहा हूँ। बोला हाँ ठीक है, क्योंकि वो बोले, कोई विश्वास ही नहीं था किसी को कि ये झूठ बोलता है। इतने साल हो गए इसको, कभी तो ये NSD कर रहा था, कभी इंडियन थिएटर कर रहा था, इतने साल इसने वेस्ट किए हैं, आज तक हमने देखा नहीं कभी फिल्मों में, अब ये फिर झूठ शुरू हो गया। तो मैंने बोला नहीं सच्ची कह रहा हूँ। हाँ बेटा ठीक है, कोई बात नहीं, जब फिल्म आएगी तब बताना। मतलब प्यार से, मतलब वो बोल रहे हैं कि अभी झूठ, मतलब ऐसे मत बोलो कि इस तरीके से मत अट्रैक्ट करो। तो मैंने भी कहा चलो ठीक है। फिर जब आई, उन्होंने देखी फिल्म जब हिसार में, तब उनको विश्वास हुआ। और मैं जब स्ट्रगल कर रहा था, इसके बाद की बात है तुरंत, तो मेरे पास कॉल आया कि आमिर खान प्रोडक्शन, क्लेमेंटीना। मुझे लगा ये किसी ने जोक मारा है। प्रेजेंट वो मोबाइल नहीं थे उस वक्त, पेजर थे। तो मेरे पास एक पेजर था, उस पर मैसेज आया, तो मैं नंबर दिया हुआ था, तो मैंने नंबर फ़ोन किया, तो क्लेमेंटीना पता लगा कि एक लड़की का नाम है क्रिश्चियन। तो मैंने कहा ओहो चलो ठीक है। फिर मुझे आपको आशुतोष गवारीकर मिलना चाहते हैं, आमिर खान और आशुतोष गवारीकर एक रोल के लिए। मैं बोला ये फिर प्रैंक खेल रहे हैं, सारी कास्टिंग तो हो चुकी है, इतने सारे लोग मैं सुन रहा हूँ, कभी ये, कभी गुलशन ग्रोवर, कभी आशुतोष राणा, कभी मुकेश ऋषि, ये वो, इतनी सारी बड़ी लंबी चौड़ी कास्ट है, इतनी बड़ी फिल्म है, कहाँ मुझे। मैं गया तो आशुतोष गवारीकर ने पूरा 4 घंटे, 4.5 घंटे कहानी सुनाई मुझे, एंड बंद करके दरवाज़ा, बोला नोबडी विल डिस्टर्ब। ज़िंदगी में एक बहुत बड़ी चीज़ सीखी उस दिन मैंने, कि आपके कलेजे से निकलनी चाहिए कहानी, जो मैंने बाद में यूज़ किया अपनी फिल्म में, जो मेरे खून की एक एक बूंद रग रग में कहानी समाई हुई थी। मैं को कोई किताब की या स्क्रिप्ट की ज़रूरत नहीं थी, ऐसे मुंह पे ज़ुबानी याद थी, एक एक क्षण। ये बहुत बड़ी चीज़ सीखी। फिर उसने बोला कि लाखा का रोल। मैं कहा लाखा का रोल, मेरे कान खड़े हुए। मैंने कहा ये तो ऑलमोस्ट मेन रोल है। तो बोले मिला नहीं है, ऑडिशन देना पड़ेगा। मैं कहा यस। तो हम गए आमिर खान के घर बाजू में ही, तो वहाँ पे ऑडिशन लिया, और मैं वहाँ से रेलवे स्टेशन की तरफ जा रहा था ट्रेन पकड़ने, ऑटो पे, बाजू में ही होता है स्टेशन, बांद्रा की बात है। तो रास्ते में ही मेरे मैसेज आ गया कि यू आर सेलेक्टेड। मुझे विश्वास नहीं हुआ, मेरे लाखा का रोल, पहली बार ज़िंदगी में इतना बड़ा रोल। अब बोले कि कम टुमारो फॉर कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग के लिए। तो अब अगले दिन में जाना, रीना दत्ता थी प्रोड्यूसर, उनकी आमिर खान की एक्स वाइफ। अब सारे रास्ते देखो, मेंटलिटी देखो, सारी रास्ते में क्या सोचता रहा, यशपाल 1 लाख रुपया मांग ले। मैं बोला यार 1 लाख अगर नहीं दिया तो क्या हो गया, फिर किसी और को ले लेंगे। तो मैंने सोचा चलो 80,000 तो लेना ही चाहिए। फिर बोला यार काम कुम तो है नहीं तेरे पास। मैं कहा चल 50,000 में ही कर लूँगा, कोई बात नहीं, देखी जाएगी। तो ऐसे करके साला, और औकात ऐसी थी उस वक्त, मतलब काम नहीं था और इतना बड़ा रोल और इतना बड़ा, तो जितना भी 20,000 भी देते तो मैं कर लेता, ऐसा था सिचुएशन। मैं गया, रीना दत्ता के सामने बैठा। रीना दत्ता की पहली लाइन, यशपाल हमारे पास बजट बहुत ज़्यादा नहीं है, हम 1.5 लाख दे रहे हैं सबको। मेरे एकदम से आँख हुई और मुंह से निकला नहीं मैडम 2 लाख तो होना चाहिए। बोला ठीक है लो साइन कर दो। मैंने कहा ये क्या हुआ। तो ये जो किस्सा है ना, ये हमारी सोच ही लाख से ऊपर नहीं जा रही थी। और जबकि उस वक्त सिचुएशन ऐसी थी उस रोल की कि अगर मैं 10 लाख भी मांगता उस वक्त, 2000 की बात है, 1999 की, तो तब भी हो जाता, लेकिन हमारी सोच ही ऐसी थी। तो ये वाला जो किस्सा है, ये मैं सबको शेयर इसलिए करना चाहता हूँ कि हमें कम से कम विचारों से तो अमीर होना चाहिए यार। सर कितना इसमें इंस्पायरिंग, तो पैसा नहीं लगता। थॉट्स में, जैसे आप राइटिंग करते हैं तो राइटिंग करते हुए तो कंजूसी मत दिखाओ ना, लिखो जो मन में आए। सर वेरी इंस्पायरिंग। सर एक ना मेरा फेवरेट लाइक सिंग इज किंग के लिए आप कोई मेरे लाइक कोई डायलॉग बोल सकते हो, लाइक दैट इज़ माई फेवरेट मूवी। नहीं मैं अब पंखा तो हूँ नहीं कि बटन दबाया चल पड़ा, इसमें इमोशन लगते हैं, इसमें मत करो ये काम। आप यूट्यूब पे देख लो या कहीं भी देख लो आप। सर एक जैसे कि आप देख ही सकते हो कि आजकल जो बॉलीवुड तक जाने का रास्ता है ना, वो एक इन्फ्लुएंसर वर्ल्ड बन गया है। तो लाइक उसके कारण जो आर्टिस्ट्स हैं उनमें थोड़ा सा डाउनफॉल देखने को मिल रहा है उनकी वैल्यू में। तो इस पे आप हमारे यूथ को क्या मैसेज देना चाहोगे? उनके अंदर
तुम्हारी कमी है अनुभूति की, फीलिंग्स की। क्या होता है, मशीन की तरह सोचने लग गए हैं और हमको मतलब और क्रिएटिविटी में ना कभी भी दो और दो चार नहीं होते। देख लेना, जो थोड़े से सनकी होंगे, जो थोड़े से पागल होंगे, जो थोड़े से टेढ़े होंगे, जो थोड़े से शरारती होंगे, दे आर वेरी गुड एक्टर। और चार्ली चैपलिन से ही सोच सकते हैं आप, कितनी शरारतें हैं उसकी फिल्मों में। देखो कितना, आज तक वैसा एक्टर, ऐसा माइंड आज तक पैदा नहीं हुआ कोई दूसरा। चार्ली चैपलिन आ ही नहीं सकता, आएगा भी नहीं। तो कितनी बहुत कुछ सीख सकते हैं कि शक्ल, हाइट कुछ भी नहीं, और भी ओमपुरी, पूरे चेचक के दाग चेहरे पे। एक्टर तब तक मतलब राजेश खन्ना, धर्मेंद्र, इनका युग था, अमिताभ बच्चन का युग था, इतने हैंडसम, और उसमें ओमपुरी, नसीरुद्दीन शाह का आना और साबित करना। तो आपको कुछ और नहीं बनना है। आजकल के नए बच्चों को प्रॉब्लम ये है कि मुझे पंकज त्रिपाठी बनना है, मुझे ये बनना है, इरफान खान बनना है। नहीं, इरफान खान आपके जैसी एक्टिंग नहीं कर सकता, क्योंकि आप हैं, इरफान है। इरफान को इरफान रहने दो, आप अपनी तैयारी करो, अपने अंदर जो टैलेंट है उसको उभारो। आपका सा क्या है, सा मतलब जैसे मैं जो नॉर्मल बोल रहा हूँ तो मेरा ये है सा, इसके 7 सुर नीचे जा सकता हूँ, 7 सुर ऊपर जा सकता हूँ। तो वो टोनल क्वालिटी क्या है, किसी का शायद ऐसा भी हो सकता है कि उसकी आवाज़ ऐसी हो तो उसका सा ये होगा, तो किसी का और अमरीश पुरी का सा ये अलग है। तो हर इंसान का सा होता है सहजता, जिसमें वो सहज हो। तो वो सहजता का वो पकड़ना चाहिए सुर। उसके बाद जितना भी उछल कूद तूफान मचा दो ऊपर नीचे, लेकिन वो सहजता बहुत ज़रूरी है, ताकि आप अगर बोल भी पढ़ें तो कविता हो जाए, और कविता बोलें तो बोलना लग जाए। जैसे गुलजार साहब का क्या सेवा है, जब वो बात करते हैं तो बिल्कुल कविता जैसा लगता है, जैसे शायरी है। जब वो शायरी पढ़ रहे होते तो ऐसा लगता है बात कर रहे हैं। तो ये जो ईजीनेस है ना, ये ईजीनेस आजकल की जनरेशन में नहीं है। उनको एक्शन, मार धाड़, ये वो, तूफान मचा देंगे, फलाना कर देंगे, कत्ल कर देंगे, बंदूक, चाकू, खून, इसमें खो गए हैं सब, और उसी को एक्टिंग मानने लग गए हैं। जबकि एक्टिंग कुछ अलग चीज़ है, बहुत अलग चीज़ है। आपको खून भी करवा देंगे, घोड़े भी सिखवा देंगे, आपको छलांग भी लगवा देंगे 20वीं मंजिल से, वो डायरेक्टर का काम है। आपको एक्टिंग तो आनी चाहिए, बस एक्टिंग बहुत ज़रूरी है। और वो एक्टिंग सात्विकता से आती है, अनुभूति से आती है। जैसे भरत मुनि ने एक नाट्यशास्त्र लिखा है, जो दुनिया का सबसे बड़ा ग्रंथ, महाकाव्य माना जाता है इंडिया का, और जिसके अंदर सारी एक्टिंग की थ्योरी है, डांस की मुद्राएं, भरतनाट्यम, कथक, फलाना ढिकड़ा, सब कुछ, 9 रस हैं। उसमें एक्टिंग के 4 तरीके बताएं। एक आंगिक से मतलब मुद्राएं, आपकी बॉडी पोस्चर, आपका माथा आगे चलता है, पेट आगे चल रहा है। आप माथा आगे चल रहा है तो क्या ज़्यादा सोचते हैं, इंटेलेक्चुअल हैं, नाक आगे चल रहा है कि ठुड्डी आगे है कि छाती आगे है, आप पहलवान हैं, क्या है वो बॉडी लैंग्वेज, पोस्चर, कैसे बैठे हैं, किस तरीके से चल रहे हैं, कितनी स्पीड है, क्यों है, एंग्जाइटी है, क्या है। तो ये होता है आंगिक में। वाचिक में आता है आपके वॉइस एंड स्पीच की मॉड्यूलेशंस, और उसके उतार चढ़ाव, और उसके सांस लेने का तरीका, और जितने भी इसके अंदर शब्दों में हो सकता है, साइलेंस भी इन्वॉल्व है सांस का। फिर तीसरा है आहार्य में आपके कपड़े, कॉस्ट्यूम, मेकअप, मूछें हैं, दाढ़ी हैं, विग हैं, कितना है, रावण है, क्या है, वो जो एक यक्षगान का है या कोई फोक है, डांसर है, आम आदमी है, क्या है, राजा है। ये है आहार्य। लेकिन चौथा है जो सबसे इम्पोर्टेंट है, और उसके बगैर ये तीनों बेकार हैं, जिसका बोलते हैं सात्विक। उस सात्विकता में अनुभूति होती है, फीलिंग होती है, एहसास होते हैं, और सहजता होती है, जिसका मैं सा की बात कर रहा हूँ। देखो कितना लंबा इंटरव्यू हो गया ना। क्या फिर मेरे को छेड़ दिया आपने। चलिए ठीक है, थैंक यू।
Thank बस you. कुछ और तो सवाल नहीं ना। सर एक लास्ट क्वेश्चन बोलो, था बोलो। कि आप अभी आपने बोला कि आपने सारे पुराने दोस्तों से, सीनियर्स से, सबसे मिले, तो ऐसा कुछ है जो आपने सोचा होगा कि हाँ ये तो करना है, पुरानी मेमोरीज इससे याद आएंगी, ऐसा कुछ? नहीं, ये तो करने मतलब कुछ ऐसा- खाएंगे पिएंगे बैठेंगे बतियाएंगे गाएंगे। अब गाना देखेंगे नहीं गाएंगे तो मतलब सुनेंगे, क्योंकि हमारे बहुत सारे सिंगर हैं और यही गेट टुगेदर है एक, और शुरुआत है एक नए सर्कल की, नए उसकी, जो जिसमें मैं पहले कभी नहीं था, अभी कुछ महीनों से हूँ उस ग्रुप में। तो बहुत अलग अलग टाइप के लोग मिल रहे हैं और अच्छे इंसान मिल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि, और बहुत शरारती भी होंगे, ऊपर से नहीं लगते, कई अंदर से कमीने भी होंगे कहीं, कोई बात नहीं, बट दिस इज़ फ्रेंडशिप एंड दिस इज़ फ्रेंड सर्कल। जो होता है छिकली होता है, हम भी कौन से कम है, नोबडी इज़ परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड। Thank you so much, sir. For more updates, stay tuned with PU Pulse. This is Anubhuti Jain signing off.